के लिए साइंस का एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन वाला। और आपका विषय कोड 112 है। आप लोग पेपर देकर आए होंगे तो पता ही होगा, एकदम ऐसा ही पेपर आता है और यही आप लोग का पेपर है। तो इसका जो 30 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका आंसर आपको बता देते हैं। आप लोग एक एक करके आप लोग मिला लीजिए, और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों उसका आंसर आपको हम दे देते हैं, और आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए और आंसर को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी ऑब्जेक्टिव पहले आप लोग देखिए, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए दोस्तों, आपका 30 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया जिसमें से 25 का उत्तर देना है। दोस्तों एकदम सही सही बता रहे हैं। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि मैथ का भी आपको मिलेगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को बीम ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश पुंज कहते हैं। आंसर आपका सी हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। आपका दूसरा का आंसर बी नंबर मिल जाएगा। इसे याद करिए, ठीक है ना। चलिए अगला दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन आता है। देखिए हमारे पास तीसरा नंबर क्वेश्चन आता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है, इसे याद रखिएगा। और चौथा नंबर क्वेश्चन है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन एम बराबर होता है तो भी बटे के यू होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो अपसारी अवतल लेंस को कहते हैं। 5 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है 6 नंबर, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। लेकिन अवतल लेंस और अवतल दर्पण इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो आपका आंसर 6 का आपका बी नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। जिसको भी दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए उसका हम उसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसमें लास्ट में हम आपको बताएंगे, तो बने रहिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आपका है, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं। तो लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। तो भिन्न भिन्न होती है। आपका आंसर बी नंबर मिल जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सही मात्रक क्या है। तो दोस्तों मात्रक विहीन हो जाएगा, उसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो 9 का आंसर आपका डी नंबर मिल जाएगा। और 10 नंबर क्वेश्चन है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। 10 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ 11 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। बी नंबर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है तो श्वेत होता है। ए नंबर मिल जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया का फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। तो आपका H2 गैस हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है। तो अवक्षेपण आपका 14 का आंसर बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 15 नंबर। दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। तो आंसर हो जाएगा लवण बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है, अधातु ऑक्साइड होते हैं। तो अधातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, निम्न बिलियन का उपयोग निम्न में से किस बिलियन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे आप लोग अच्छे से याद रखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है दोस्तों 19 नंबर कि NaOH है। तो NaOH क्या होता है, एक क्षार होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, मानव आहार नाल की सबसे लंबा भाग है। मानव आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग होता है वो होता है छोटी आंत। 22 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होते हैं। तो स्टार्च के रूप में। आपको 22 का आंसर बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन आता है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है। आंसर आपका 23 का सी नंबर मिल जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं। तो श्वसन का अंतिम उत्पाद आपका सी नंबर मिल जाएगा, CO2 H2O और ऊर्जा। आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग होता है। तो 25 का आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, कॉकरोच का होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 26 नंबर आता है कि रक्त क्या है। तो रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। तो अंदर वाली यानी कि भीतर वाली। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला
क्वेश्चन आपका 28 नंबर है, निम्न में से कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है? तो अग्नाशय को हेटेरोक्राइन ग्रंथि बोलते हैं। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो सेरिबेलम। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 29 का, ठीक है ना। और आपका 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 30 नंबर, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं और पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करिए। ये दोस्तों आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं। ये आपका दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करे और उत्तल अवतल दर्पण को उपयोग लेकर प्रकाश के परिवर्तन दृष्टि दोस्तों, ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसका आंसर दोस्तों यहाँ पर मिलेगा। आप देखिए यहाँ पर लाइन बाय लाइन सबका मैं आंसर दिया हूँ। ये पहला का आंसर हो गया, इसको छोटा करके दिखा देता हूँ, इसका पीडीएफ आपको दे देते हैं। ये तीसरा हो गया, ये आपका सबका आंसर यहीं पर मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं सब बायोलॉजी का जितना भी क्वेश्चन है 5 नंबर और देख लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया। ये 14 नंबर का क्वेश्चन है। ऑक्सीजन और अनऑक्सीजन में अंतर पूछा गया है दोस्तों, और उसके बाद से धमनी और सीरम में अंतर पूछा गया। ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ गया। ये आपका फाइनल एग्जाम में भी कई बार पूछा गया। ये 15 नंबर क्वेश्चन का आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको बता देता है कहाँ से डाउनलोड करेंगे। जिसको भी पीडीएफ डाउनलोड करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखिए एगो लिंक मिलेगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एगो लिंक मिलेगा।